But 2014 में जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, नरेंद्र मोदी भारत के पीएम बने, तो किसने ये सोचा होगा कि इंटरनेशनली बेइज्जती करवाने का जो ठेका है, जो टाइटल है, वह नरेंद्र मोदी को अपने नाम करना पड़ेगा। 2014 से अब तक बहुत सारे ऐसे वाकये हुए भारत के अंदर जिस वजह से हमारी इंटरनेशनली डिसरिस्पेक्ट यानी कि बेइज्जती हुई है। लेकिन कल जो भारत के अंदर पेश आया, जिस एआई समिट की वजह से भारत की जो तारीफ है वह पूरी दुनिया में होनी चाहिए थी, उसी एआई समिट की वजह से भारत की जो है पूरी दुनिया में अब बेइज्जती आलोचना हो रही है। इसके दो मेन कारण रहे। पहला कारण तो वह चाइनीज डॉग जिसको भारत ने और गलगोटिया ने अपना बताकर उस एआई समिट में प्रेजेंट किया, और दूसरा कारण था ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, उनके साथ जिस तरीके से मोदी का व्यवहार रहा। ये क्लिप भी आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखी होगी। लेकिन हमारे देश की जो गोदी मीडिया है उनको इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। पहली बार जो है नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुस्लिम से हटकर, मंदिर मस्जिद से हटकर कुछ करने की भारत के अंदर कोशिश की, एआई समिट कराने की, और उसी में जो है बुरी तरीके से फेल होते हुए नजर आए। हालांकि गोदी मीडिया को यह शो करना चाहिए था, इसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि किस तरीके से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को जो है अब निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2 से 3 लाख में आने वाला एक चाइनीज रोबोटिक डॉग जो है परचेज किया, खरीदा चाइना से। जिस चाइना के प्रोडक्ट को हम कभी कभी बॉयकॉट करने की मांग करते हैं, उसी चाइना से ये रोबोट खरीदा गया। उसके बाद जो है इस बड़े एआई समिट में पेश भी कर दिया गया। इसके ऊपर बहरहाल बहुत सारी चर्चाएं जो है कल से आपने अभी तक सुनी होगी, लेकिन गोदी मीडिया का इसके ऊपर कोई भी फुटेज, कोई भी बयान किसी भी एंकर का अपने पर्सनल एक्स या फेसबुक अकाउंट पर भी जो है किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बात नहीं बोली। बहरहाल इसकी उम्मीद हम सबको गोदी मीडिया से थी, क्योंकि बीजेपी का कोई भी फेलियर हो, नरेंद्र मोदी की कहीं भी कोई भी किसी तरीके की आलोचना हो, उसको गोदी मीडिया नहीं दिखा सकता, क्योंकि अब हमारे देश का जो गोदी मीडिया है वह इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि बीजेपी का ही एक एसोसिएट कंपनी है, आप ऐसा कह सकते हैं। बहरहाल गोदी मीडिया ने तो इसको प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया में इसकी बात हो रही है वह भी आप सबके सामने में रखना चाहता हूं। टीआरटी वर्ल्ड के नाम से ये तुर्की का एक बड़ा मीडिया हाउस है, मीडिया चैनल है, उसने इस पूरी रिपोर्ट को किस तरीके से दिखाया, आप ये वीडियो देख लीजिए। This was supposed to be the world's biggest AI summit hosted in India. But a robo-dog stole the show. At the center of the controversy is a sleek 4-legged robot showcased by a private university which claimed that its students had developed the machine. The claim was amplified by India's technology minister, who shared it publicly as a symbol of the country's growing AI ambitions. But within hours, online fact-checkers traced the hardware back to a Chinese robotics manufacturer. The robot was not built in India. The minister deleted his post, but by then, screenshots had already circulated widely, and the controversy led to a minefield of memes. The summit was meant to position India as a rising AI powerhouse. Industry leaders including OpenAI's Sam Altman, Anthropic's Dario Amodei, and Google's Sundar Pichai were in attendance, underscoring its global ambitions. Instead, headlines focused on the robo-dog. In an effort to contain the fallout, government officials reportedly asked the private university to leave the venue. But the problems didn't stop there. Attendees described long entry queues after access gates were abruptly closed. Exhibitors said they were asked to vacate booths ahead of Prime Minister Narendra Modi's arrival, disrupting demonstrations and investor meetings. One startup claimed its AI wearable devices were stolen from its stall during the chaos. Participants also reported basic logistical failures like difficulty finding drinking water, food counters, and functioning washrooms inside the venue. The ministry, in a presser, issued an apology for the organizational lapses. And in the end, at the world's biggest AI summit, it was a robo-dog that everyone remembered. तो आपने ये इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट देखी, किस तरीके से उन्होंने साफ कहा है कि भारत के अंदर जिस एआई समिट की वजह से भारत का नाम पूरी दुनिया में होना चाहिए था, उस एआई समिट में से लोगों ने क्या सीखा, क्या वहां पर इनोवेटिव देखा, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। जितने लोग वहां पर गए और जितने लोगों ने ऑनलाइन इस चीज को देखा, कोई भी इस तरीके की किसी भी बात को जो है सर्कुलेट इंटरनेट पे या कहीं भी नहीं कर रहा है। सबको केवल एक ही चीज याद है और वह है चाइनीज डॉग।
किस तरीके से इंटरनेशनल जो है हमारी डिसरिस्पेक्ट हो रही है भारतीयों की, भारत के सभी लोगों की। तो इस पे जो है चर्चा करनी चाहिए सभी लोगों को, और गौर भी करना चाहिए कि कब तक नरेंद्र मोदी इस तरीके से हमारे भारत का जो है इंटरनेशनली लेवल डाउन करते रहेंगे, डिसरिस्पेक्ट करवाते रहेंगे। इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस एआई समिट में बड़े से बड़े लोग शामिल रहे जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन। इसके अलावा और भी बड़े इनोवेटिव और टेक्नोलॉजी के मास्टर जो है इस एआई समिट में शामिल हुए थे। लेकिन किसने क्या कहा इस बारे में कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। और इतनी बुरी तरीके से ये एआई समिट फेल हुआ है। इसके अंदर जो लोग गए थे इस पूरे प्रोग्राम को देखने के लिए, और जो इसमें नए नए स्टार्टअप्स आए थे भारत के, वो चाहे फिर बेंगलोर से हो, चेन्नई से हो, मुंबई से हो, उन सभी ने ये कंप्लेन की है कि पूरे एग्जीबिशन के अंदर, पूरे समिट के अंदर ना तो पानी का कोई ठिकाना था, ना वहां पर वॉशरूम्स का ठिकाना था। लोगों की ये कंप्लेन रही है। और जब नरेंद्र मोदी इस एआई समिट के अंदर पहुंचे तो बड़े बड़े जो है स्टार्टअप्स के ओनर्स को और जो बड़ी पोस्ट पर भी थे उन सभी को जो है इस एआई समिट से दूर रखा गया, और करीबन आधे से 1 घंटे तक उनको बाहर खड़े होना पड़ा, क्योंकि नरेंद्र मोदी अंदर मीटिंग कर रहे थे बड़े बड़े इनोवेटिव लोगों से। तो ये पूरी तरीके से जो है फेलियर है, जिसको गोदी मीडिया पूरी तरीके से छिपाते हुए नजर आ रही है। लेकिन सभी इंटरनेशनल मीडिया ने इसको अच्छे से कवर किया, और किस तरीके से बेइज्जती की आपने इस रिपोर्ट में देखा होगा। आदाब, में ताहा नसीम, आप देख रहे थे टीएन अरब न्यूज। इस खबर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।